फैमिली व्लॉगिंग ने एक ऐसा कोहराम मचा दिया है और मोबाइल पकड़ने के बाद अपनी माँ जैसे भी बैठी है या बहन जैसे भी बैठी है उसको दिखाकर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये नाम नेहाद दानिश्वर वतन अजीज पाकिस्तान को ना सिर्फ खोखला कर रहे हैं बल्कि दीमक की तरह चाट रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और साइबर क्राइम पता नहीं क्यों खामोश बैठा हुआ है। उनके बॉडी पार्ट्स बड़े आया हो रहे हैं। ये तमाम तर चूरन बेचकर अपने घर का ना सिर्फ खर्चा चलाती हैं बल्कि अपनी तमाम तर अयाशियों को दवाम भी देती हैं। मेरा नाम यासर शमून खान है। आप देख रहे हैं कलम क्लब। वतन अजीज पाकिस्तान कभी इज्जतों का और गैरत का अमीन हुआ करता था। पता नहीं दौरे जदीद क्या आ गया, सब कुछ बदल गया। हीरा मंडियां तब्दील होकर तवाइफ खानों में यानी कि डिजिटल तवाइफ खानों में बदल गईं। अब आपको मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारी वतन अजीज पाकिस्तान की बहू बेटियां कभी ठुमके लगाते हुए, कभी अजीबो गरीब अंदाज के साथ बैठते हुए जिसके साथ जाहिर हो सके कि उनके बॉडी पार्ट्स बड़े आया हो रहे हैं। ये तमाम तर चूरन बेचकर अपने घर का ना सिर्फ खर्चा चलाती हैं बल्कि अपनी तमाम तर अयाशियों को दवाम भी देती हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में तालीम याफ्ता लोग भी बहुत हैं, जरखेज़ मिट्टी है। यहाँ पर ही इकबाल पैदा हुआ, यहाँ पर ही फैज़ अहमद फैज़ पैदा हुए, यहाँ पर ही बहुत नामी ग्रामी सहाफ़ी और बहुत बड़े दानिश्वर और फिर सियासतदान और फिर ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस के जिनकी एक मुकम्मल हिस्ट्री देखी जाती है। लेकिन कैसी अजीबो गरीब नज़र लग गई कि आज टिकटॉक, बिगो लाइफ और मुख्तलिफ किस्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ने तमाम तर अफराद की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद कर दी हैं, जिसमें ख़ास करके फैमिली व्लॉगिंग ने एक ऐसा कोहराम मचा दिया है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के बच्चे अब घर बैठकर मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं और मोबाइल पकड़ने के बाद अपनी माँ जैसे भी बैठी है या बहन जैसे भी बैठी है उसको दिखाकर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे बाकायदा तौर के ऊपर अहल खाना और वालदैन नहायत परेशान हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा इदारा है, उसके एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी एक काबिल सताइश इंसान हैं, बहुत बड़े तफ्तीशकार हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रोग्राम्स को ना सिर्फ उन्होंने बाज़ोरे बाजू रोका है बल्कि एक इंडिया को, भारत को एक ऐसी शटअप कॉल दी है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये उरियानी फहाशी की जानिब हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नज़र क्यों नहीं जा रही, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। नाज़रीन, उलमा इकराम भी अब जैसे कि नासिर मदनी आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर टिकटॉक के ऊपर आते हैं और एक अपने मुनफरद अंदाज के साथ खुतबा देते हैं और उस मुनफरद अंदाज में टिकटॉक का जिक्र करते हैं, मोबाइलों का जिक्र करते हैं, लिपस्टिक का जिक्र करते हैं, घर से भागने वाली लड़कियों का जिक्र करते हैं और फिर मुख्तलिफ मामलात में अजीब ही अंदाज के साथ तनकीद करते हैं। उनका अंदाज़ बयां, उनका एक बोलने का तरीक़ा कार बज़ाते खुद एक उरियानी फहाशी और एक मज़ाइक़ा खेज़ रवैये को ना सिर्फ प्रवोक करता है बल्कि नस्लों को बाकायदा तौर के ऊपर तबाह कर देता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मुतासरा होने वाले तमाम अफराद का भी जिक्र करते चले जाते हैं। नाज़रीन, कंदील बलोच आपको याद होगी, मुफ्ती कवि के साथ बाकायदा तौर के ऊपर वायरल होती हैं, उनके साथ बगलगीर होती हैं, सोफ़े की ढो के ऊपर बैठ जाती हैं, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाती हुई नज़र आती हैं। कंदील बलोच का अंजाम क्या हुआ? बिल आखिर जान बहक हो गई, उसको मार दिया गया, लुकमा अजल बन गई और गैरत के नाम के ऊपर एक बड़ा निशाना बन के सामने आई। जाते जाते मुफ्ती कवि के पास दूसरा कोई रास्ता ना बचा, मुफ्ती कवि भी टिकटॉक के ऊपर आ गए। नामी ग्रामी स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जिसने जदीद तरीके से बाकायदा तौर पे दीनी तालीम को आम किया, डॉक्टर आमर लियाकत, उन्होंने एक टिकटॉकर से तीसरी शादी की, दानिया शाह उसका नाम है। उसके बाद वो भी लुकमाए अजल बन गए। फिर संदल खटक, हरीम शाह, ये तमाम तर वो लोग हैं जो अपनी इज्जतों को बाजार में बेच खा चुके हुए हैं। इसी मीडियम के ऊपर एक बहुत ही मरूफ एक्ट्रेस मीरा का एक ऐसा वाहियात क्लिप आया जो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ
कोई भी लीक हो जाने वाली वीडियो आती है, वो चंद दिन देखी जाती है, बात पुरानी हो जाती है, फिर उससे बड़ा अजूबा हमारे सामने आ जाता है। मीनार पाकिस्तान में आयशा नामी लड़की और रैम्बो के साथ हो जाने वाला वाक़या भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का शाखसाना है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में ना सिर्फ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी बिरहना तस्वीरें और अपनी बिरहना वीडियोस और मुख्तलिफ अंदाज़ों बयां के साथ अपनी हरकतों असनात बयान करते हुए ये नाम नेहाद दानिश्वर वतन अजीज़ पाकिस्तान को ना सिर्फ खोखला कर रहे हैं बल्कि दीमक की तरह चाट रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और साइबर क्राइम पता नहीं क्यों खामोश बैठा हुआ है। लम्हा फिक्रिया यह है नाजरीन कि इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में तमाम तर शोबा जात से तल्लक रखने वाले को नान खताई लगाता है तो वो भी टिकटॉक के ऊपर आ रहा है, अगर कोई रेडी लगा रहा है तो वो भी टिकटॉक के ऊपर आ रहा है, अगर कोई सब्जी बेच रहा है तो वो भी अपने आप को झटके देकर इस तरीके से सब्जी बेचता है कि शायद यही एक नया कॉमर्स का तरीका आ गया है, यही कोई एक मार्केटिंग का तरीका आ चुका है। यानी कि सारी सूरत हाल ही बदल चुकी है। हमारे लिए किस कदर खतरनाक और किस कदर वाहियात है। क्या हम इस कुएं जैसे अंधे कुएं में से जिसमें सिर्फ उरियानी, फहाशी और बदअमनी और बेरा रवी की मुख्तलिफ कैफियतें और मुख्तलिफ रस्ते निकलते हैं, क्या इससे कभी बाहर निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे? इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीलॉग्स का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।